हेलो एवरीवन, आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। 580 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इस गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको मिल सकते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदानी विल्मर के बारे में और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल जो सिचुएशन है पूरे बाजार में, उसमें किन सेक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अदानी विल्मर की। 580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 4% तक टूट चुका है। 736 रुपए से लगातार ये टूट कर नीचे आया है। देखो, बीच बीच में अगर तेजी भी बनी थी तो वापस से गिरावट उतनी उससे ज्यादा देखने को मिल चुकी है। एक साल में डेफिनेटली इसने पैसा बनाकर दिया है। बढ़िया रफ्तार हमने देखी है। 300 रुपए का शेयर था, आईपीओ प्राइस उससे भी कम था। बड़ी रफ्तार हमने यहां पर देखी। आप देखिए 840 रुपए तक गया था ये शेयर, टूट के बिखरा था, 571 पर आया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया था। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल से जब ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, बढ़िया खरीदारी कर सकते हो आप यहां पर। लेकिन साथ में जब इतनी बड़ी तेजी भी आई थी तब मैंने ये भी कहा था कि मैं दोबारा बाइंग तब करूंगा जब ये मुझे 550 रुपए के नीचे मिलेगा। और अब ये वहां पर जाने की कोशिश कर भी रहा है, तो बातचीत करना बनता भी है कि क्या 550 रुपए के नीचे मौके अभी भी है कि नहीं बाइंग के। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो अदानी विल्मर में, तो वॉल्यूम जो है वो अच्छे हैं। 60 लाख के आसपास के डेली वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते भी नजर आ रहे हैं। नतीजे भी काफी अच्छे कह सकते हो आप। इसी कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी भैया बहुत ज्यादा एक्सपांशन की तरफ भी आगे बढ़ रही है। इससे पहले अदानी विल्मर अगर हम देखें तो जनरली एडिबल्स ऑयल्स इनका मेन स्ट्रेंथ था। मार्केट लीडर है ये एडिबल्स ऑयल्स में। इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है एडिबल ऑयल, तो वो इन्हीं का है। यहां पर अगर आप देखो तो 22 मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं इनके और टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी में इनका नाम है इंडिया में। लेकिन जो इनकी मजबूती थी वो इनकी कमजोरी भी है कि भैया एडिबल्स ऑयल्स इनके सबसे ज्यादा बिकते जरूर है, लेकिन साथ ही साथ इनकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा उनके ऊपर है। इनके जो 80% का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ एडिबल ऑयल से निकलता है। मतलब कि अगर वो नहीं चला, मतलब उसको कुछ हुआ तो भैया कंपनी की हालत खराब। लेकिन कंपनी भी इस चीज को समझती है कि भैया एक जगह पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए कंपनी भैया अब राइस सेगमेंट में काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स को इन्होंने खरीदा है, अक्वायर किया है। कोहिनूर का जो ब्रांड है बहुत बड़ा, उनको इन्होंने अक्वायर किया है। और आने वाले दौर में कंपनी अपनी और प्रोडक्ट पर भी ध्यान देने वाली है। ठीक है, कंपनी भैया पोहा इन्होंने लॉन्च किया है, वहां पर भी काफी ज्यादा अग्रेसिवली कंपनी काम कर रही है। सोप डेफिनेटली है, लेकिन उतने ज्यादा इनका सोप इस्तेमाल होता नहीं है। हैंड वॉश और सैनिटाइजर भी कुछ ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। राइस डेफिनेटली यहां पर गेम चेंजर हो सकता है इनके लिए। सोया चंक्स की बात करें, बेसन, सत्तू, खिचड़ी वगैरह जो कई सारी जो चीजें हैं जो कंपनी बनाती है, डेफिनेटली वो आने वाले दौर में इनको हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करने जाए हाल फिलहाल में, तो अदानी विल्मर ने अपने एडिबल ऑयल की जो कीमत है उसमें कटौती करी है, मतलब कम किए हैं। और देखो, कम करने का मतलब सिंपल है कि भाई सरकार से बेनिफिट मिला है। ठीक है, यहां पर आप न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अदानी विल्मर द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्लेयर हैज स्लैश edible oil price by ₹10 to pass the benefit to its consumer in the continuation to government effort to cutting down the import duties to reduce the edible oil price। तो यहां पर यह है कि सरकार ने क्या किया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उसको कम कर दिया है, जिसकी वजह से इनको टैक्स कम देना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इन्होंने भैया वो बेनिफिट है वो लोगों को पास ऑन किया है। यहां पर क्या अगर हम देखें तो जो फॉर्चून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल जो जिसकी कीमत 220 रुपए थी, अब वो घट के 210 पे आ चुकी है। और उसके अलावा फॉर्चून सोयाबीन एंड फॉर्चून कच्ची घनी का जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह था, उनकी जो कीमत 205 रुपए के आसपास थी, वो घट के 195 रुपए पर आ चुकी है। अब यहां पर रीजन जैसे कि मैंने बताया कि द स्टीप रिडक्शन इन द ऑयल प्राइस कम इन अ वेक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एडिबल्स ऑयल्स एंड मेकिंग देम चीपर। तो भैया इंपोर्ट ड्यूटीज कम होगी तो जाहिर सी बात है इनको भी फायदा यहां पर मिलेगा। और आने वाले दौर में अगर आप देखो कि अदानी विल्मर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी इन द कंट्री बिसाइड्स द रेंज ऑफ एडिबल ऑयल्स इफ ऑफरिंग इंक्लूड्स राइस, आटा, शुगर, बेसन, रेडी टू कुक, खिचड़ी, सोया चंक्स एंड अदर्स। तो और भी कई सारी चीजें कंपनी बनाती है, लेकिन जो मेन फेमस है
वो एडिबल सॉइल्स है इनका। लेकिन कंपनी राइस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। फ्यूचर में भैया आटा से लेकर सत्तू से लेकर बेसन से लेकर हर जगह पे आपको अदानी काम करता नजर भी आएगा। अदानी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें अदानी विल्मर में, तो अदानी विल्मर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी के रेवेन्यू आप देखो तो 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी के रेवेन्यू है फिनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 807 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट में है। देखो मार्केट में जो गिरावट है, ठीक है, गिरावट में आप देखो तो जो हाल फिलहाल में जो किस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो फेड्स ने जो रेट बढ़ाए हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले दौर में मतलब या फिर अभी से ही कह लो आप कि आईटी कंपनियां और जो बैंकिंग एनबीएफसी है वो दिक्कत में ज़रूर है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिचुएशन जैसे टर्न अराउंड होती है उसका अफेक्ट जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री होता है, मेटल इंडस्ट्रीज होता है, वहां पर जरूर पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, तो इंडियन कंज्यूमर की मैं बात करूं तो भैया वो कहां पे पैसा स्पेंड करता है, तो एफएमसीजी में स्पेंड करेगा। वहां पे जो जितना वो स्पेंड करेगा वो तो करेगा, ठीक है। वो शायद गाड़ी ना खरीदे, ठीक है, वो शायद आप देखें कि भैया और कुछ ना करे, लेकिन भैया जो कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, कंज्यूमर चीज़ों की बात करें तो उसमें खरीदारी देखने को मिलेगी। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो प्रोडक्ट है वहां पे तेजी रहेगी, हर बार रहेगी। तो हाल फिलहाल में अगर हम ये मान के चले कि भैया मार्केट टूट रहा है तो एफएमसीजी में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। हालांकि अदानी विल्मर में जो इतनी बड़ी गिरावट आई उसकी सिंपल वजह यही थी कि भैया वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका था, 300 से 850 पे जा चुका था, तो जाहिर सी बात है गिरना लाजमी है ये। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी अपने उसी स्टेटमेंट पर हूं कि 550 के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अगर खरीदारी भी करो तो किसी एक रेंज में बहुत सारे मत खरीद लेना। अगर आपको 550 के नीचे मिले थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 500 पे जाए, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। हर 50 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। फ्यूचर अच्छा लग रहा है इनका और डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल नजर आता भी है। यहां पर अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अदानी विल्मर जो है वो अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का कंबाइंड है। 87.94% की होल्डिंग दोनों के पास है। कुल मिलाकर अगर दोनों की मिलाकर देखें तो 0.25% म्यूचुअल फंड, 0.6 इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 2.01 एफआईज, 9.64 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल इतना ही कहूंगा अदानी विल्मर को लेकर कि कंपनी पे नजर रखने लायक कंपनी जरूर है। खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैंने पहले भी कहा तब भी कहूंगा 550 के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, 550 के नीचे जाएगा तो धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।